मैंने अपनी यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फ़ी कैसे पे की थी। अराउंड $24 आपको पर मंथ बन जाएंगे, यानी कि 4th सेमेस्टर की ट्यूशन फ़ी होगी वो निकल जाएगी। Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you're all doing fine and staying safe. My name is Harleen, and in this video we will talk about how you can pay your tuition fee in 2024. So this video is both for students who are planning to come to Canada or students who are already in Canada. I'm sure आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा. So make sure you watch this video and इसमें मैं पूरा नंबर्स के साथ बताऊंगी कि अगर आप 2024 में कनाडा आ रहे हो या फिर अगर आप 2024 में जस्ट रिसेंटली आए हो, हाउ कैन यू पे योर ओन ट्यूशन फ़ी। आई विल शेयर माई टिप्स कि मैंने अपनी यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फ़ी कैसे पे की थी। आई हैव अ फुल डिटेल्ड वीडियो एज वेल, आई लिंक इट डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, तो आप वो भी देख सकते हो। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ज्यूम करते हैं आप कनाडा 2 years का डिप्लोमा करने आ रहे हो इन 2024 एंड जो आपकी GIC अमाउंट है दैट इज़ $20,000 कैनेडियन डॉलर्स, जो कि पहले $10,000 कैनेडियन डॉलर्स थी, अब इन्होंने रिसेंटली चेंज करके $20,000 कैनेडियन डॉलर्स की GIC कर दी। जब आप कनाडा आओगे, आप अपना बैंक अकाउंट एक्टिवेट करोगे, यू विल गेट $2,000। जो $20,000 है उसमें से $2,000 आपके अकाउंट में राइट अवे आ जाएगा। जो बाकी का अमाउंट है दैट यू विल गेट इन लाइक $1,500 पर मंथ, जो कि इंस्टॉलमेंट्स में आपको मिलेगा। $1,500 पर मंथ आपको मिलेगा, पूरे 1 year आपको $1,500 पर मंथ मिलेगा। तो ट्यूशन फ़ी जो है इस टाइम पे ओंटारियो की कॉलेजेस की दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली $20,000 फॉर 1 year। ठीक है, तो अगर 2 years अगर आप डिप्लोमा करते हो दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली $40,000 कैनेडियन डॉलर्स। तो मैं भी इसमें कुछ लिविंग कॉस्ट वगैरह कुछ नहीं इंक्लूड कर रही, जस्ट द ट्यूशन फ़ी इज़ $40,000। जब आप कनाडा आओगे, ठीक है, तो अब क्या है कि आपको 1 year की ट्यूशन फ़ी ऑलरेडी पे करके आना है। तो $40,000 में से आपने $20,000 ऑलरेडी पेड किया है, तो आपको लिटरली जस्ट 1 year की ट्यूशन फ़ी निकालनी है। और वो बात करेंगे कैसे निकलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मई में आ रहे हो, लिटरली नेक्स्ट मंथ आ रहे हो, आपको $2,000 तो राइट अवे आते ही GIC के मिल जाएंगे। तो वो आप क्या कर सकते हो, उसके बेसिक एसेंशियल्स लो। जैसे अगर आपको कोई लैपटॉप चाहिए या अगर आपको जो बेसिक टॉयलेटरीज़ हो गई या बेडिंग वगैरह को जो भी आपको बेसिक स्टफ़्स चाहिए वो आप $2,000 से ले लो। ठीक है, आप ऑब्वियसली कुछ कैश भी लेके आओगे जब आप कनाडा आओगे, लाइक $2,000 to $4,000, जो आई पर्सनली रेकमेंड कि $2,000 to $4,000 आप कैश लेके आओगे। वो आप अपने फर्स्ट एंड लास्ट मंथ जहाँ पे भी आप रहोगे आपको फर्स्ट एंड लास्ट मंथ का रेंट पे कर दोगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट मंथ। लेट्स से यू स्टार्ट अर्निंग इन जून में आपकी जॉब लग जाती है, तो यू विल स्टार्ट अर्निंग मिनिमम वेज फॉर एग्जाम्पल। तो मतलब मिनिमम वेज तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। ऑब्वियसली यू कैन टारगेट फॉर हायर, कि अगर आप कोई कमीशन बेस्ड जॉब अगर आप ले लेते हो या फिर अगर आप कोई ऐसी जॉब ले लेते हो जहाँ पे आपको प्रीमियम मिलता है, तो अगर आप इंस्टेड हायर अर्न करते हो तो ऑब्वियसली यू विल बी मेकिंग हायर। बट हम अब अज्यूम कर रहे हैं कि आपको मिनिमम वेज जॉब मिल गई। तो अभी ओंटारियो में इट्स $16.85 पर आवर, बट फ्रॉम अक्टूबर इट विल इंक्रीज टू $17.20। तो अगर आप अलाउड जो है 20 hours पर वीक आप काम करते हो, तो इन 1 month यू विल वर्क फॉर 80 hours एंड फ्रॉम दैट मिनिमम वेज दैट इज़ $16.55 इंटू 80 अगर आप करो, मतलब 1 month के आपको बन जाए $1,324 आपको पर मंथ बन जाएंगे। प्लस आपकी जो $1,500 है वो GIC जो आ रही है। तो आपको क्या करना है, जो आपने मंथली अपनी जॉब से अर्न किया, यू विल यूज़ दैट फॉर योर मंथली एक्सपेंसेस। जैसे अगर आप रेंट पे रह रहे हो, रेंट का आपको फ़ोन का बिल देना है, हाइड्रो का बिल देना है, जो भी आपको बिल्स वगैरह देने हैं वो आप $1,324 जो आप मंथली अर्न कर रहे हो उसका टारगेट रखो। और जो $1,500 आपको GIC के आ रहे हैं, यू हैव टू सेव, लाइक यू लिटरली हैव टू लिव बिलो योर मीन्स, फिर ही आप वो $1,500 सेव कर पाओगे। क्या होता है जब स्टूडेंट्स आते हैं तो उन्हें ये लगता है कि जो ये GIC है दैट इज़ फ्री मनी। इट इज़ नॉट फ्री मनी। ये जो आपके पेरेंट्स ने डिपॉजिट किए थे मनी वो ही आप निकलवा रहे हो। तो वो $1,500 मेक श्योर कि आप किसी भी चीज़ पे यूज़ नहीं करो, वो आप जस्ट अपने सेव करते रहो। जब आपको नेक्स्ट ट्यूशन फ़ी पे करनी होगी जो कि दिसंबर में होगी, क्योंकि आपकी 2 सेमेस्टर्स की ट्यूशन फ़ी तो भरी हुई है, मई टू अगस्त एंड जो सितंबर टू दिसंबर की। तो अगर आपको जब दिसंबर में ट्यूशन फ़ी पे करनी है, यू विल ऑलरेडी हैव $10,500 सेव, जो कि आपकी नेक्स्ट ट्यूशन फ़ी होगी।
आप सोच रहे होगे कि उससे नेक्स्ट सेमेस्टर की हम कैसे निकालेंगे, वो आपको निकालनी है, क्योंकि जनरली जब आप 2 ईयर का डिप्लोमा लेके आते हो, आप 2 सेमेस्टर्स करते हो और आपका 1 सेमेस्टर जो होता है वो ऑफ होता है, तो दैट इज़ योर लीगल ब्रेक। अगर आपको समर ब्रेक है या आपका 1 सेमेस्टर ऑफ है, तो आपको टारगेट करना है, यू हैव टू वर्क फुल टाइम। लाइक आप लीगली भी काम कर सकते हो, अगर आपकी वो वैलिड ब्रेक है, यू कैन वर्क फुल टाइम। तो जहाँ पे आप 20 आवर्स काम कर रहे थे, आपको इंस्टेड 40 आवर्स काम करना है। तो मान लेते हैं अगर आपने दिसंबर जनवरी टू अप्रैल आपका ऑफ है, सो यू विल बी वर्किंग फुल टाइम 40 आवर्स पर वीक। अगर आप मिनिमम वेज पे काम करते हो तो आपको अप्रॉक्सीमेटली जो होगा $2700 आपके पर मंथ बन जाएंगे, प्लस आपको जो $1500 आ रहा है पर मंथ फॉर लाइक जो बाकी के 4 मंथ्स बचे हैं वो आपको आएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपकी जो नेक्स्ट यानी कि 4th सेमेस्टर की ट्यूशन फ़ी होगी वो निकल जाएगी। सो दैट इज़ हाउ यू कैन पे योर ट्यूशन फ़ी विदाउट आस्किंग फॉर योर पेरेंट्स। उन्होंने जो आपके $20,000 का GIC किया है एंड जो आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की ट्यूशन फ़ी मंगवाई है, दैट इज़ प्रीटी मच इट। अगर आप खुद यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करने लग जाते हो and you live below your means, you can save your tuition fee for next 2 semesters. Make sure you check out my video on how I paid my University of Waterloo's tuition fee, and तब मेरी जो GIC थी that was just 10,000, and second thing was कि जो मेरे tuition fee थी per semester की that was $16,000। तो बहुत difference था, but still I managed to pay it। मैं उसके भी थोड़े आगे tips बताती हूँ कैसे कर सकते हो। पहले तो आप क्या है, on and off campus job दोनों कर सकते हो। अभी क्या था, स्टूडेंट्स 40 आवर्स काम कर सकते थे, बट जस्ट इन केस अगर इन्होंने एक्सटेंड नहीं की ये चीज़, तो मेक श्योर आप एक ऑन कैंपस जॉब भी ढूंढ लो, क्योंकि उसके जो आवर्स होते हैं वो काउंट नहीं होते। मैंने भी यही किया था, मैं ऑफ कैंपस एक टिम हॉर्टन्स पे भी काम करती थी एंड ऑन कैंपस, क्योंकि आवर्स आप जितने मर्जी आवर्स काम कर सकते हो। सेकेंड इज़ ट्राई टू टारगेट हाई पेइंग जॉब्स या फिर वर्क ऑफ आवर्स। तो उसका क्या मतलब है कि जो हाई पेइंग जॉब्स जैसे कि कोई टेली कम्युनिकेशंस में अगर आपको कोई कमीशन बेस्ड जॉब मिल रही है लाइक सेल्स में, वो ले लो, या फिर जैसे सुपरवाइज़र, आई नो बहुत सारे स्टूडेंट सिक्योरिटी में जॉब करते हैं, सिक्योरिटी में भी जनरली हाई पे होती है, थोड़ी मिनिमम वेज से ज़्यादा होती है। या फिर आप ऑफ आवर्स काम करो। ऑफ आवर्स का मतलब है कि जब आप देयर इज़ अ प्रीमियम, अगर आप नाइट शिफ्ट लगाते हो या फिर आप लेट नाइट काम करते हो जैसे लाइक 8 PM के बाद, तो मेरा भी यही था, मैं जनरली नाइट शिफ्ट्स लेती थी, तो उसका $1.5 मुझे पर आवर एक्स्ट्रा मिलते थे। तो दैट इज़ समथिंग दैट यू कैन कंसिडर एज वेल। थर्ड इज़ try to enroll in co-op program and try to get paid co-op. So this is something that you will have to work very hard on, क्योंकि मैंने क्या सुना है, जो स्टूडेंट्स कॉलेजेस में आते हैं उन्हें बहुत डिफ़िकल्टी होती है पेड co-ops लेने में। तो यू हैव टू लाइक वर्क रियली हार्ड, आपको नेटवर्क बिल्ड करना है। जैसे ही आप कनाडा आते हो, मेक श्योर यू आर वेरी एक्टिव ऑन लिंक्डइन, एंड आपको अगर पता है कि आपकी मई में इंटर्नशिप है, स्टार्ट अप्लाइंग 8 months इन एडवांस। तो नेटवर्क करना स्टार्ट कर दो एंड ट्राई टू गेट अ पेड co-op। नेक्स्ट इज़ अप्लाई फॉर समर इंटर्नशिप। अगर आपका एक सेमेस्टर ऑफ है, इंस्टेड ऑफ डूइंग लाइक लेबर जॉब जो जैसे जस्ट टिम हॉर्टन्स पे काम करना, आई एम नॉट सेइंग कि वो लाइक इट्स बैड, बट वट आई एम सेइंग इज ट्राई टू गेट अ जॉब इन योर फील्ड। उससे आपको डेफिनेटली यू विल अर्न हायर देन मिनिमम वेज। तो ट्राई टू गेट अ समर इंटर्नशिप। लास्टली यू हैव टू लिव बिलो योर मीन्स। और वो आप कैसे कर सकते हो, जैसे अगर आप रेंट पे रह रहे हो, ठीक है, अगर आप जैसे टोरंटो या सरी या ऐसी सिटीज़ में रह रहे हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रूम शेयर कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ गेटिंग योर ओन प्राइवेट रूम, क्योंकि रेंट्स आर वेरी हाई। अगर आप एक प्राइवेट रूम लेते हो तो इट्स ईजिली $1,000 to $1,200, और अगर आप इंस्टेड वही रूम आप किसी के साथ शेयर कर लो, यू कैन स्प्लिट दैट। तो इंस्टेड ऑफ पेइंग $1,100 $1,200, यू कैन लिटरली लिव इन लाइक $500 or $600 पर मंथ। तो दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड इज़ कि आप ट्राई टू कुक योर ओन मील एट होम इंस्टेड ऑफ गेटिंग फूड फ्रॉम आउटसाइड। ट्राई करो कि आप घर पे ही सारी कुकिंग करो, उससे पैसे बहुत सेव होते हैं। तो या दीज वर प्रिटी मच माई टिप्स एंड आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। इफ़ दिस वॉज, मेक श्योर यू लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड अगर आपने अभी तक मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया, मेक श्योर यू फॉलो दैट एज वेल।